सोचिए, एक गरीब लड़की जिसकी माँ बीमार है, जिसके पास घर का किराया तक नहीं है, लेकिन एक दिन उसकी फूलों की टोकरी में अचानक हनुमान चालीसा आ गिरती है। क्या ये बस एक संयोग था? नहीं, ये था बजरंग बली का आशीर्वाद। हर शाम वो लड़की मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती रही, चाहे कितनी भी मुसीबत आई। और फिर हुआ ऐसा चमत्कार जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को हिला दिया। क्या सच में हनुमान चालीसा पढ़ने से संकट दूर होते हैं? इस कहानी में आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा और अंत में एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह का समय था। मंदिर के पास बने छोटे से कमरे में मीरा अपनी माँ कुसुम की सेवा कर रही थी। कुसुम के हाथ कांपते थे। पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन गिलास गिर गया। कुसुम की आंखों में आंसू भर आए। मीरा बेटा, मैं तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बता पा रही हूं, कुसुम बोली। पास वाले घर की लड़की राधा आवाज सुनकर दौड़ी और नया गिलास लाकर कुसुम को दिया। उस दिन मीरा ने जल्दी जल्दी माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचने जाना था। अगर फूल समय पर न बिके तो उस दिन का खर्च भी नहीं निकलता। कुसुम का सहारा सिर्फ मीरा थी। सालों पहले एक सड़क हादसे में कुसुम ने अपने पति को खो दिया था और खुद व्हील चेयर पर आ गई थी। मंदिर के बाहर मीरा फूल बेच रही थी। तभी उसने देखा कि एक बच्चा तालाब में डूब रहा है। लोग वहां सिक्के डालकर पूजा कर रहे थे, पर किसी का ध्यान उस बच्चे पर नहीं गया। मीरा ने तुरंत पानी में कूदकर बच्चे को बचा लिया। उसके माता पिता दौड़े और बोले, बेटिया तुम बहुत बहादुर हो, भगवान ने तुम्हें किसी कारण से भेजा है। मीरा वापस अपनी फूलों की टोकरी में आई। तभी उसमें अचानक एक किताब गिर गई, हनुमान चालीसा। एक बूढ़े साधु वहां आए और बोले, बिटिया मैं बरसों से पूजा की किताबें बेच रहा हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किताब अपने आप किसी की टोकरी में गिर जाए। इसका मतलब है कि भगवान खुद चाहते हैं कि ये चालीसा तुम्हारे हाथों में पहुंचे। इसका बहुत प्रताप है। अगर तुम 40 दिन तक नियम से इसका पाठ करोगी तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, मैं आज से ही इसका पाठ करूंगी। उस दिन से हर शाम वो मंदिर में जाकर बजरंग बली की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। घर लौटते समय जब उसने माँ को खाना दिया, उसकी नजर माँ की फटी साड़ी पर गई और आंखें भर आईं। माँ, आज कुछ अद्भुत हुआ। मेरी फूलों की टोकरी में हनुमान चालीसा आ गिरी। बाबा ने कहा है कि अगर मैं रोज इसका पाठ करूं तो हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। माँ मुस्कुरा दी और बोली, बेटी, श्रद्धा और नियम से जो किया जाए उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। एक दिन मकान मालिक रामलाल आया और बोला, मीरा आज ही मकान खाली करो। कल अगर तुम नहीं मिली तो मैं तुम्हारी माँ को बाहर निकाल दूंगा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मजबूर होकर वो माँ को लेकर झोपड़पट्टी में रहने चली गई। थकी हुई होने के बावजूद उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। हर शाम मंदिर में बैठकर चालीसा का पाठ करती रही। वो भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु मेरी माँ को अच्छा कर दो और मुझे पढ़ने का अवसर दे दो। एक दिन मंदिर के बाहर प्रार्थना करने के बाद वो जैसे ही लौटी, उसने देखा वही बच्चा खड़ा है जिसे उसने तालाब से बचाया था। उसका नाम अनिल था। अनिल दौड़कर बोला, दीदी, अब से मैं और आप साथ साथ स्कूल जाएंगे। मेरी माँ पिता ने कहा है कि वे आपकी माँ का इलाज और देखभाल करवाएंगे। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा कि बजरंग बली ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अब वो मंदिर के बाहर लोगों को फूलों के साथ साथ हनुमान चालीसा भी बांटने लगी। वो सोचती थी, जिस तरह इस पाठ ने मेरी जिंदगी बदली, वैसे ही औरों की भी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। कुछ ही दिन बाद वही साधु फिर से मिले। बिटिया, भगवान परीक्षा लेते हैं, पर जो हार नहीं मानता उसकी मदद जरूर होती है। तुमने नियम नहीं तोड़ा, इसलिए सफलता मिली। मीरा ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और कहा, जय बजरंग बली, जय हनुमान चालीसा। मीरा और अनिल साथ साथ स्कूल जाने लगे। अनिल के माता पिता ने सचमुच कुसुम के इलाज का इंतजाम किया।
धीरे धीरे कुसुम की सेहत में सुधार होने लगा। अब वह पहले जैसी लाचार ना होकर थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर चल भी पाती थी। मीरा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसकी लगन देखकर स्कूल के अध्यापक भी चकित हो गए। एक दिन प्रधानाचार्य ने मीरा को बुलाकर कहा, बिटिया, तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है। हमारी स्कूल कमेटी ने तुम्हें छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। अब तुम्हें फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सोचा, ये सब बजरंगबली की कृपा है। एक शाम जब मीरा मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तभी अचानक उसका ध्यान पास में बैठे एक रोते हुए बूढ़े पर गया। उसने जाकर पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बिटिया, मेरा बेटा बीमार है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मीरा के पास खुद भी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उसी वक्त अपनी टोकरी से कुछ फूल और वह किताब निकाली और बोली, बाबा, इसे लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। विश्वास रखिए, आपकी मुश्किल जरूर दूर होगी। बूढ़े ने किताब माथे से लगाई और कहा, बिटिया, तुम तो भगवान की भेजी हुई दूत हो। कुछ ही दिनों बाद वही बूढ़ा फिर मंदिर में आया, इस बार उसके बेटे के साथ। देखो, मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है। ये सब तुम्हारे विश्वास और हनुमान चालीसा का प्रताप है। भीड़ के बीच लोग मीरा को देखने लगे। अब लोग उसे सिर्फ फूल बेचने वाली लड़की नहीं, बल्कि बजरंगबली की सेविका कहने लगे। लेकिन जब अच्छाई बढ़ती है तो परीक्षा भी बड़ी होती है। मकान मालिक रामलाल, जिसने पहले मीरा को घर से निकाला था, अब जलने लगा। लोग मीरा का नाम लेने लगे। मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी और उसके फूलों की दुकान खूब चलने लगी। रामलाल ने सोचा, अगर मीरा इसी तरह लोगों के बीच सम्मान पाती रही तो मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। मुझे इसे नीचा दिखाना होगा। वो मीरा के खिलाफ चालें चलने लगा। एक रात उसने मंदिर की सीढ़ियों पर फूलों की टोकरी उलट दी और अगले दिन सबके सामने कह दिया, ये लड़की भगवान के नाम पर लोगों को धोखा देती है। इसे यहां से भगा देना चाहिए। लोग सन्न रह गए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मंदिर के सामने बैठकर फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। जैसे ही उसने अंतिम चौपाई पूरी की, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा में चंदन और फूलों की खुशबू फैल गई। भीड़ ने देखा कि बजरंगबली की मूर्ति पर हल्की सी मुस्कान झलक रही है। लोग समझ गए कि भगवान खुद मीरा की सच्चाई बता रहे हैं। रामलाल शर्म से सिर झुकाकर चला गया। अब मीरा सिर्फ फूल बेचने वाली लड़की नहीं रही। वो मंदिर आने वालों को मुफ्त में हनुमान चालीसा बांटने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी और गरीबों की मदद करने लगी। कुसुम गर्व से कहती, मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं, सबकी सहारा है। और मीरा हर रात सिर झुकाकर यही कहती, जय बजरंगबली, मेरे जीवन की डोर बस आपके हाथों में है। साल बीतने लगे। मीरा अब जवान हो चुकी थी। उसकी माँ कुसुम की तबीयत भी पहले से बेहतर थी। मंदिर के पास उसकी छोटी दुकान अब एक बड़ी माला और फूलों की दुकान में बदल चुकी थी। मीरा पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि कॉलेज में छात्रवृत्ति पाकर पढ़ाई पूरी कर ली। लेकिन मीरा का दिल हमेशा मंदिर, गरीब बच्चों और जरूरतमंदों के लिए धड़कता था। वो रोज बच्चों को पढ़ाती, बुजुर्गों की मदद करती और साथ ही अपनी माँ का ख्याल भी रखती। एक दिन मंदिर में भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और लोगों में डर फैल गया। अचानक मंदिर के पास बने पुराने बरगद के पेड़ पर बिजली गिर गई। पेड़ के नीचे एक महिला और उसका बच्चा फंस गए। भीड़ घबरा गई, लेकिन कोई पास नहीं गया। मीरा दौड़ पड़ी। उसने दोनों को बाहर निकाला। तभी सबने देखा कि गिरे हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुरानी तांबे की पेटी निकली। लोग हैरान थे। जब पेटी खोली गई तो उसमें एक प्राचीन हस्तलिखित हनुमान चालीसा और एक ताम्रपत्र था। उस पर लिखा था, जब कोई सच्चा भक्त पूरे मन से 40 दिन का पाठ करेगा और दूसरों की मदद में जीवन लगाएगा, तब यह चालीसा स्वयं प्रकट होगी और उस भक्त के हाथों में जाएगी। उस भक्त के माध्यम से
हजारों लोग संकट से मुक्त होंगे। सबकी नजर मीरा पर गई। लोग समझ गए कि ये भविष्यवाणी उसी के लिए थी। अब मीरा की पहचान सिर्फ एक सामान्य लड़की की नहीं रही। लोग दूर दूर से उसकी सलाह और आशीर्वाद लेने आने लगे। लेकिन मीरा हमेशा यही कहती, मैं कुछ नहीं हूं, सब बजरंग बली की कृपा है, मैं तो बस उनकी दासी हूं। उसने अनिल और गांव के कुछ बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा आश्रम शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई और भोजन मिलता था। मंदिर से जुड़े लोग भी मदद करने लगे। लेकिन परीक्षा फिर से आई। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी कोशिश करता है। रामलाल, जो पहले भी मीरा से जलता था, अब पूरी तरह उसके खिलाफ हो गया। उसने कुछ और स्वार्थी लोगों को मिलाकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि मीरा पैसे और चालीसा के नाम पर लोगों को बहका रही है। उसने सरकारी अधिकारियों को भी मिलाया और मीरा के आश्रम पर ताला लगाने की कोशिश की। मीरा टूट गई। उस रात वह मंदिर में बैठकर रोते हुए बोली, बजरंग बली, मैंने तो सिर्फ आपकी भक्ति और लोगों की सेवा को ही जीवन माना। अगर यही गलती है तो मुझे माफ कर दीजिए। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तेज हवा चली और हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखा दीपक बिना तेल डले हुए भी जल उठा। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। लोग जो वहां मौजूद थे घुटनों के बल गिर पड़े। सबको एहसास हो गया कि मीरा सचमुच चुनी हुई भक्त है। सरकारी अधिकारी भी ये चमत्कार देखकर डर गए और आश्रम पर लगा ताला तुरंत खोल दिया। रामलाल लोगों की नजरों में गिर गया और गांव छोड़कर चला गया। अब मीरा का आश्रम और बड़ा हो गया। वहां दूर दूर से लोग आते, चालीसा का पाठ करते और शांति पाते। मीरा अब सिर्फ गांव की बेटी नहीं थी, बल्कि हनुमान भक्ति दीदी के नाम से जानी जाने लगी। कुसुम्मा अक्सर कहती, बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारा जन्म ही लोगों का सहारा बनने के लिए हुआ है। मीरा बस हाथ जोड़कर कहती, नहीं माँ, ये सब बजरंग बली की कृपा है। मैं तो बस उनकी एक छोटी सी सेविका हूँ। सालों की सेवा और भक्ति से मीरा का नाम अब दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उसे हनुमान भक्ति दीदी कहकर पुकारते थे। आश्रम में हर दिन सैकड़ों लोग आते, चालीसा का पाठ करते और शांति पाते। एक रात मीरा मंदिर में अकेली बैठी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दीपक बुझ गया। मंदिर के गर्भगृह से धीमी सी आवाज आई, भक्त, तुम्हारी अगली परीक्षा अब शुरू होती है। मीरा ने घबराकर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसकी टोकरी में रखी प्राचीन चालीसा अपने आप खुल गई। उसके पन्नों पर अगला श्लोक उभर आया, जिसे पढ़कर मीरा सन्न रह गई। उसमें लिखा था, एक दिन आएगा जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी बलि देनी होगी और उसी बलिदान से हजारों की मुक्ति होगी। मीरा का शरीर कांप उठा, उसके होठ सूख गए। वो बुदबुदाई, हे बजरंग बली, क्या अब तक की सारी परीक्षाएं सिर्फ शुरुआत थीं? उसके चेहरे पर डर और दृढ़ता दोनों झलक रहे थे। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और वहीं कहानी ठहर जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी हनुमान चालीसा की अद्भुत शक्ति का अनुभव कर सकें। जय बजरंग बली, जय श्री राम।